हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस रांची झारखंड में स्वागत है। तो आज हम लोग उत्पाद पुलिस से संबंधित जो सीरीज चल रहा है झारखंड समान ज्ञान, उसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड का जो पर्व त्योहार है उससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू करेंगे, जो कि एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के बीच में आ चुका है। चलिए ऑप्शन देखिए, सरहुल पर्व किससे संबंधित है? बताइए, जो सरहुल पर्व होता है किससे संबंधित है उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, फसल कटाई टाइम, या तो फिर वर्षा, बसंत ऋतु, या तो फिर शिकार। किस टाइम मनाया जाता है सरहुल पर्व, उसको आपको बताना है। तो चलिए जवाब दीजिए। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है, तो जितने कोई ऑप्शन कर हम लोग सरहुल पर्व कब मनाते हैं बताइए। अभी पहुंच रहा है बसंत ऋतु, तो हम लोग बसंत ऋतु में ही मनाते हैं, यानी पतझड़ का मौसम रहता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक कर दीजिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, करम पर्व किस देवता से जुड़ा हुआ है? यानी कर्मा जो पर्व मनाते हैं, करम जो पर्व मनाते हैं, करम पूजा मनाते हैं, कौन सा भगवान से, कौन सा देवता से जुड़ा हुआ है उसको बताना है। ऑप्शन ए देखिए, सूर्य देवता, करम देवता, इंद्र देवता, या तो फिर शिव देवता। कौन हो जाएगा? करम पूजा में करम देवता का पूजा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सोहराई पर्व मुख्यतः किस अवसर पर मनाया जाता है? जो सोहराई पर्व रहता है वो किस अवसर पर ये पर्व मनाया जाता है? विवाह के टाइम में, फसल कटाई, या तो पशु पूजा, वर्षा ऋतु। किस टाइम ये पर्व को मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है उसको आपको बताना है। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। अभी तक आप लोग का जवाब आ रहा है फटाफट। आप लोग बिल्कुल राइट, जितने कोई सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सभी का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड का फूलों का पर्व कौन सा है? कौन सा पर्व है, त्योहार है, उसको फूलों का पर्व बोला जाता है? कर्मा, सरहुल, सोहराई, या तो फिर टुसु। कौन सा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरहुल। सरहुल में क्या होता है? सरहुल है जिसमें झारखंड की उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, ये लोग मिल के मनाते हैं सरहुल, जिसके अंतर्गत साल का जो वृक्ष है उसका जो पुष्प है उसका पूजा किया जाता है, साल का वृक्ष का, जो कि झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा है और आने वाला दिन में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए इसको लॉक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी सरहुल। फूलों का पर्व बोला जाता है सरहुल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, टुसु पर्व किस महीने में मनाया जाता है? टुसु पर्व बताइए, चैत में, माघ में, पौष में, या तो भाद्रपद। किस कौन सा महीना मनाया जाता है बताइए? ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? चैत में होगा क्या? नहीं होगा। माघ में नहीं होगा। भाद्र पक्ष में नहीं होगा। ये होगा किसमें? पौष में। तो आप लोग सी को लॉक कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन सॉरी, बाहा पर्व का संबंध किस जनजाति से है? जो बाहा पर्व है उसको कौन सा जनजाति लोग मनाते हैं उसको आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में है संथाल जनजाति, मुंडा, उरांव, हो। किसके द्वारा बाहा पर्व मनाया जाता है? चलिए बताइए, आप लोग के लिए 5 सेकंड का टाइम देते हैं, जवाब दीजिए। कौन जनजाति मनाता है बाहा पर्व? तो इसका बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल। संथाल जो जनजाति है, संथाली लोग, वो ये बाहा पर्व मनाते हैं। तो लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। झारखंड में फसल कटाई से संबंधित पर्व है। जिस टाइम फसल की कटाई होती है उस टाइम कौन सा पर्व मनाया जाता है उसको बताना है। सरहुल, कर्मा, सोहराय, या तो फिर बाहा। बताइए, जिस टाइम फसल कटाई होती है उस टाइम किसको मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी लॉक कीजिए, सोहराय। सोहराय को बोला जाता है ये स्पेशल पशु का भी
त्यौहार है। जैसे सोहराई पर्व जिस टाइम मनाते हैं दीपावली आसपास, उस टाइम पशु को सजाया जाता है, नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, उसको कलरफुल किया जाता है, उसका शरीर में अलग अलग प्रकार का चित्रकला किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। करम पर्व में किस वृक्ष का पूजा की जाती है? इसमें तो गलती किसी की नहीं होनी चाहिए। पीपल की, बरगद, करम या तो नीम। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर, करम पर्व है, उसमें करम वृक्ष का पूजा किया जाता है करम पर्व में, करम पूजा में, जो कि आप लोग देखते हैं सितंबर अगस्त आसपास में, जिस टाइम लोग रोपा उपा रोप के निकल जाते हैं और धान में जब उसका खरपतवार रहता है उसको निकालते हैं, उसी टाइम करम पर्व मनाया जाता है। और भेलवा का डाली होता है, उसके अंतर्गत खेत में डाली गाड़ते हैं, जिससे कि खेत का सुरक्षा करता है कौन? वहाँ पे हम लोग सिंधुआर या तो फिर जंगल में होता है, और केंद्र का जो उसका डाली को खेत में लगाया जाता है, ताकि पक्षी उसमें आकर बैठे और खेत में जितना कीड़ा मकोड़ा रहता है उसको खाने का काम करता है, उसको पकड़ने का काम करता है, उसको भगाने का काम करता है। तो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ पर्व है कर्मा पर्व, और ये भाई बहन का भी पर्व है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सरहुल पर्व मुख्यतः किस देवता की पूजा की जाती है? बताइए, अब सरहुल में किसका पूजा किया जाता है? कौन सा भगवान का, कौन सा देवता का? सूर्य भगवान का, धरती माता, जल देवता या तो फिर अग्नि का? किसको किया जाता है? तो हम लोग देखते हैं सरहुल में स्पेशल जो साल का वृक्ष है, उनका जो फूल है, पुष्प, तो उसका पूजा किया जाता है। और धरती माता, यानी धरती कैसे मतलब खेती बाड़ी होगा, अच्छा होगा कि नहीं, उसको पहान के द्वारा अनुमानित लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने को आप लोग धरती माँ यानी बी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो आप लोग बी के साथ हम लोग लॉक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। सोहराई पर्व किस समुदाय का प्रमुख त्योहार है? बताइए, सोहराई पर्व है, इसको कौन सा समुदाय, कौन सा जनजाति या कौन सा लोग मनाते हैं, उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, संथाल लोग, हो लोग, मुंडा लोग या तो सभी लोग। तो जो सोहराई पर्व है हम लोग दीपावली आसपास मनाते हैं, जो हम लोग का बकरी, गाय, भैंस यानी जो पशु है उसको हम लोग नहलाने धुलाने, उसका खिलाने का, उसका पूजा पाठ करते हैं, उसको डेंटिंग पेंटिंग उसके ऊपर चित्रकला करते हैं। तो ये सारा चीज़ कोई एक जनजाति नहीं मनाता है, यानी सभी मनाते हैं, मिल के मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी को आप लोग लॉक कीजिए। सोहराई मतलब आप समझ जाइए कि ये पशुओं का त्योहार है, पशुओं के लिए मनाया जाता है। तो डी को लॉक कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बाहा पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? बाहा पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? शीत ऋतु में, ग्रीष्म गर्मी में, वर्षा में या वसंत में? तो जिस प्रकार सरहुल को हम लोग वसंत ऋतु में मनाते हैं, उसी प्रकार बाहा भी, बाहा का मतलब ही होता है फूल। तो बाहा जो पर्व है संथाली लोग उसको मनाते हैं, वो भी बसंत ऋतु के अंतर्गत आता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी लोग कर दीजिए। कब मनाया जाता है? बसंत ऋतु में। जिस प्रकार हम लोग सरहुल मनाते हैं, उसी प्रकार बाहा को भी बसंत ऋतु के अंतर्गत मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड का पशु पूजा पर्व कहलाता है। देखिए ये वर्ड जब आ जाए तो आप लोग समझ जाइए कि ये स्पेशल किसके लिए पर्व मनाया जा रहा है? पशु के लिए। करम पर्व, सरहुल, सोहराय या बाहा? तो बिल्कुल आंसर ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर, सोहराय होगा, जिसमें पशु का पूजा किया जाता है, उसके लिए पर्व मनाया जाता है स्पेशल। बाहा है ये फूल के लिए है, बाहा मतलब फूल होता है। सरहुल जानते हैं, साल वृक्ष, उसका फूल, धरती माता की पूजा किया जाता है। करम पर्व भाई बहन का त्यौहार है, जिसमें करम डाली के द्वारा ये पूजा को संपन्न किया जाता है, उपवास रखा जाता है, पूरा धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आप सभी इसका जवाब दीजिएगा। करम पर्व मुख्यतः किस संबंध को मजबूत करता है? यानी करम पर्व किसके लिए मनाया जाता है उसको बताना है। पति पत्नी के लिए, माता पुत्र के लिए, भाई बहन के लिए या दोस्त के लिए? बताइए। तो पति पत्नी
माता पुत्र या भाई बहन या तो फिर मित्रता, किसके लिए? तो ये जो है भाई बहन का त्योहार है, ये जनजाति में मनाया जाता है। और जैसे हिंदू धर्म आप लोग देखते हैं रक्षाबंधन, उसी प्रकार ये करम पर्व भी है जनजाति के लोग के लिए, भाई बहन के त्योहार। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर सकते हैं, कर सकते नहीं लॉक कर दीजिए और आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सरहुल पर्व का मुख्य प्रतीक क्या है, मतलब प्रतीक क्या है, इसका पहचान क्या है? कर्मा का वृक्ष, साल का फूल, धान या फिर पशु? तो कर्मा में, तो कर्मा पर्व में हम लोग कर्म का वृक्ष इसका डाली से पूजा करते हैं। तो सरहुल में हम लोग जो साल वृक्ष है उसका जो फूल है जंगल में पूरा एकदम फूलता है, बहुत सुंदर लगता है। तो ये इसका प्रतीक है। आप ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। जब गांव घर जंगल आप जाइएगा, अभी आ रहा है आपका बसंत ऋतु, अब देखिएगा साल का फूल फूलेगा और पलाश का फूल, जंगल बहुत सुहाना लगता है। तो आप लोग बी को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, साल का फूल, सखुआ का फूल भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर, टूसू पर्व किस क्षेत्र में लोकप्रिय है, बताइए कौन क्षेत्र में मनाया जाता है? झारखंड में कहाँ मनाया जाता है? संथाल परगना, छोटा नागपुर या तो कोल्हान या तो फिर पलामू? झारखंड में आप जानते हैं टोटल 5 प्रमंडल होता है, तो किस क्षेत्र में ये मनाया जाता है? छोटा नागपुर में। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी लॉक कर दीजिए। छोटा नागपुर क्षेत्र किधर किधर आ जाता है? दो है, एक उत्तरी छोटा नागपुर होता है, एक दक्षिणी छोटा नागपुर। हजारीबाग वाला क्षेत्र है ये उत्तरी छोटा नागपुर आता है, और इधर रांची हो गया, इधर लोहरदगा, चाहे इधर जितना क्षेत्र पड़ता है ये सभी दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। गुमला उमला पड़ता है, ये सारा चीज आ जाता है दक्षिणी छोटा नागपुर। और हजारीबाग वाला वो आ जाता है उत्तरी छोटा नागपुर। तो उत्तरी छोटा नागपुर दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र में ये मनाया जाता है। तो आप लोग बी लॉक कर दीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा है टूसू पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है, किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बाहा पर्व का अर्थ, किसी का गलती नहीं होना चाहिए। फसल है, फूल है, वर्षा है या शिकार है? क्या होगा? बाहा का अर्थ ही होता है फूल। तो ऑप्शन नंबर फूल किस में है? बी में। तो बी को आप लोग लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। झारखंड का कौन सा पर्व बसंत के आगमन का सूचक है, बताइए। बसंत बोले तो बसंत ऋतु को बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सोहराय, टूसू, सरहुल, करम, बताइए। जितने को जा रहे हैं सरहुल के दिन में मांदरबाजी गेल वाला, तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी को लॉक कर दीजिए। सरहुल ही है जो कि पतझड़ का, पतझड़ के बाद जो बसंत ऋतु आता है उसका सूचक है, उसका आगमन का सूचक है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। करम पर्व किस महीने में मनाया जाता है, बताइए। कर्मा का जो पर्व है किस महीने में मनाया जाता है? चैत में, भाद्र पक्ष में, पौष में या तो माघ में? नागपुरी में आप लोग गाना भी सुने होंगे, करम वाला 12 महीना में आता है, भादो महीना में बोल के। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी लॉक कर दीजिएगा। 18 का बी आप लोग कितने को लॉक किए हैं? आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। भादो पद लिखा हुआ है लेकिन भादो महीना बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाइएगा। 19 नंबर में है सोहराय पर्व किससे जुड़ा हुआ है? तो इसमें आप लोग को टेंशन नहीं होना चाहिए। वर्षा, नई फसल, शिकार या तो फिर विवाह, बताइए। सोहराय पर्व बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का। हम लोग सोहराय पर्व के बारे में थोड़ा देर पहले देखे। सोहराय पर्व किसके लिए मनाया जाता है? स्पेशल पशु के लिए, पशु है जानवर है उसके लिए मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? दीपावली आसपास मनाया जाता है, यानी नई फसल के लिए। हम लोग जब रोपा डोभा सब खत्म उत्म करके जब नई फसल उगने वाला रहता है, यानी कटिंग नहीं किया हुआ रहता है, धान उन पकने वाला रहता है, उसके उस टाइम मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नई फसल के लिए ये पर्व जुड़ा हुआ है, मनाते हैं हम लोग। जब है अभी आधुनिक जमाना आ गया, इसीलिए हम लोग ट्रैक्टर से
चाहे बहुत सारा जो मशीनी है उससे हम लोग हल उल जोतते हैं। तो पहले क्या था, अभी भी है वर्तमान में गांव घर में देखिएगा ना, तो खेत उत जोतने का काम किससे करते हैं, बैल हर गांव घर में। तो जब सब खेती बाड़ी खत्म करने के बाद सब हो जाता है, बैल बकरी आराम हो जाता है उसको, तो इसीलिए उसका पर्व सोहराई मनाते हैं। उस टाइम फसल निकलने वाला रहता है। और फिर रोपा डोपा देखते हैं जून जुलाई में, अगस्त में तो पूरा एकदम बैल को, जो धान का खेती लगाते हैं उसको बीजा लगाते हैं तो कम उसको काम कराया जाता है। तो उस सबसे पूरा आराम होता है। उसके बाद में उसका पर्व मनाते हैं, उसको पूजा पाठ करते हैं, उसको नहलाते धुलाते हैं, उसके ऊपर रंग बिरंग का पेंटिंग करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं सोहराई पर्व किससे जुड़ा हुआ है, नई फसल से। तो आप लोग किसको लॉक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहुल में किस फूल का प्रयोग किया जाता है, इसमें किसी गलती नहीं होना चाहिए, कमल, गुलाब, साल या फिर गेंदा। देखिए यहाँ से दो का सवाल आपके बीच आता है जो पिछला क्लास में करा भी चुके हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे है और दूसरा यहाँ से है। पूछा है सरहुल में कौन सा फूल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन आपका इसका आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये साल है, साल वृक्ष है जो कि झारखंड का राजकीय वृक्ष है। और ये कमल फूल देख रहे हैं जो कि भारत देश का राष्ट्रीय फूल है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। वही जगह पूछ देता कि झारखंड का राजकीय फूल, तो यहाँ प्लास होगा। ये साल है, राजकीय वृक्ष है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सबको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब एग्जाम झारखंड के लिए है। झारखंड पुलिस, उत्पाद, कचपाल, झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा सभी में देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। टुसु पर्व किस समुदाय में प्रसिद्ध है। अब बताइए टुसु पर्व जब मनाया जाता है छोटा नागपुर क्षेत्र में, तो कौन सा समुदाय इसको मनाता है उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, मुंडा लोग, संथाल, कुर्मी या तो फिर सभी। तो देखिए स्पेशल ये जो टुसु पर्व है कोई एक जनजाति स्पेशल नहीं मनाता है, इसको सभी को मनाते हैं। मुंडा लोग भी मनाते हैं, संथाल भी, कुर्मी भी और सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटा नागपुर का क्षेत्र में जो भी लोग बसते हैं सभी लोग बनाते हैं, चाहे उरांव, मुंडा, संथाल, कुरमाली। संथाल तो संथाल परगना में है, यहाँ नहीं होगा, लेकिन इधर जो भी क्षेत्र में जो भी जनजाति पाते हैं, चाहे मूलवासी, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, कोई भी रहे, जो क्षेत्र में रहेंगे तो उसको मनाएंगे ही। जैसे आप उदाहरण बोल सकते हैं जनजाति भाषा लोग को, आप सोचिए खाली जनजाति लोग बोलते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। जो क्षेत्र में वो भाषा बोला जाता है उस क्षेत्र में कोई भी लोग निवास करते हैं सभी वो भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई कुड़ुक भाषा, जनजाति भाषा कुड़ुक भाषा बोला जा रहा है, और जो क्षेत्र में कुड़ुक बोलते हैं सभी कोई, वहाँ पे कोई जनरल रहे या तो फिर ओबीसी रहे, वो क्षेत्र में रहेगा तो वो लोग भी वो भाषा बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए, सभी लोग मनाते हैं टुसु पर्व को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बाहा पर्व का संबंध किससे है, पशु से, फूल से, वर्षा से, सूर्य से। तो इसका आंसर हो जाएगा फूल। पशु बोले तो सोहराय, वर्षा ऋतु तो वर्षा ऋतु में कौन सा है, वर्षा ऋतु होता है कर्माष्टमी, कर्म हम लोग मनाते हैं उस टाइम वर्षा ऋतु भी जोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को लॉक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन लाए हैं आपको एग्जाम में यहाँ से जरूर देखने के लिए मिलेगा, इसलिए एक बार दो बार इसको रिवीजन कर लीजिए, दिक्कत नहीं होगा। कर्म पर्व में किसकी पूजा की नहीं होता है, ध्यान रखिए, यहीं आप फंस जाते हैं, यहीं आपको क्वेश्चन फंसा के ले जाता है। क्या बोल रहा है, करम पर्व में किसकी पूजा नहीं की जाती है, करम वृक्ष का, तो इसका तो पूजा होता है। करम देवता का, इसका भी पूजा होता है। सूर्य देवता का, सूर्य देवता का पूजा नहीं होता है, इसको तो छठ में किया जाता है, तो ये नहीं है, मतलब यही प्रकृति का पूजा होता है। तो आपसे नहीं पूछा है, नहीं पूछा है तो आप नहीं को लगाइए जवाब, यानी सूर्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसलिए पढ़िए कि आपसे क्या पूछ रहा है, और नहीं तो फिर करम पर्व में किसका पूजा होता है, आप यहाँ नहीं भूल जाइएगा, पूजा होती है जोड़ दीजिएगा, फटाक से करम ए भी मार दीजिएगा, जो कि गलत हो जाएगा। यही जो एक एक नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा छोटा छोटा लगता है, लेकिन एग्जाम में आपका यही नंबर आगे बढ़ाएगा। झारखंड का प्रमुख जनजाति पर्व कौन सा है, बताइए। प्रमुख जनजाति पर्व कौन सा है, दीपावली है, होली है, सरहुल है या तो फिर दशहरा, कौन सा है बताइए। झारखंड का मुख्य पर्व आप देखिएगा जो जनजाति माना जाए, तो सबसे पहला आप देखिए सरहुल, और दूसरा आप देखिएगा तो दूसरा में आपका कर्मा भी हो जाएगा, कर्मा पर्व। ये दोनों जनजाति लोग मनाते हैं और ये
मुख्य पर्व है झारखंड का, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। यहाँ पे सरहुल दिया है तो आप लोग सरहुल को लॉक कीजिएगा। कहीं पे सरहुल नहीं रहेगा, कर्मा रहेगा, तो कर्मा को भी आप लोग लॉक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सोहराई पर्व में क्या सजाया जाता है, मतलब किसको सजाया जाता है, किसके लिए पूजा किया जाता है? घर का, पशु का, मंदिर का, या फिर खेत का? किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जितने को जा रहे हैं बी के साथ पशु, तो बिल्कुल सही है, बी नंबर लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में माघे पर्व किस जनजाति से संबंधित है? संथाल, मुंडा, उरांव, हो? किससे संबंधित है बताइए? जितने को जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ हो, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। हो लोगों के, हो जो जनजाति है उसके द्वारा ये माघे पर्व मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जानी शिकार पर्व किसे जुड़ा हुआ है? जानी शिकार या तो जनी शिकार भी बोला जाता है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, समझ जाइए। यानी महिला लोग के द्वारा, महिला लोग के द्वारा जो मनाया जाता है, कौन सा किससे जुड़ा हो उसको बताना है। कृषि से जुड़ा हुआ है, पशुपालन से, शिकार परंपरा से, या फिर वारसा से? जैनी शिकार झारखंड में फेमस है, आप लोग जानते हैं किसके द्वारा मनाया जाता है? महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। और इसको कब मनाया जाता है? 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल, 50 साल में? तो ये जैनी शिकार है जिसको प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 12 साल में एक बार मनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछेगा क्वेश्चन आपसे। निम्नलिखित में से किस त्योहार को 12 साल में एक बार मनाया जाता है? कर्मा, सरहुल, जनी शिकार, मरद शिकार, ऐसा दे देगा, तब पढ़े हुए रहिए तब ना गलती नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। जनी शिकार बोला जाता है महिलाओं के द्वारा। और इसमें एक चीज और क्या है जानते हैं? इसमें जितने भी महिला लोग रहती है वो पुरुष का वेशभूषा धारण करते हैं और निकलते हैं शिकार खेलने के लिए, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। फगुआ पर्व झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? जो फगुआ पर्व है उसको किस नाम से जाना जाता है? झारखंड में उसको फगुआ बोला जाता है, तो उसको बताइए क्या नाम है? बाहा, सरहुल, होली, करम? तो बाहा के बारे में, सरहुल के बारे में, होली के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ऐसी करम के बारे में, ये जो होली है उसको झारखंड में फगुआ बोला जाता है। फगुआ में धुरा उड़ा दे वाला गाना सुने हैं नागपुरी में, तो यही होली में ही रहता है, होलिका दहन में, तो फगुआ बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा, होली। आगे बढ़ते हैं। रोहिणी पर्व का संबंध किससे है? सूर्य पूजा से, वर्षा और कृषि, पशु पूजा से, शिकार से? बताइए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा आंसर होगा बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का। हम लोग थोड़ा देर पहले देख चुके हैं शिकार, जो कि जानी शिकार 12 साल में, ये सोहराई होता है, पशु पूजा सॉरी सूर्य पूजा मतलब छठ पूजा किया जाता है, तो वर्षा और कृषि। ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। वर्षा और कृषि किससे जुड़ा हुआ है? रोहिणी पर्व से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। देसावली पूजा किस देवी से संबंधित है? यहाँ पे देसावली लिखा है तो कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ रहेगा देसावली, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, शब्द का थोड़ा इधर उधर कर देता है। तो ऑप्शन देखिए, लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, ग्राम देवी, या सरस्वती पूजा? बताइए। 30 का जवाब दीजिए, आप लोग के पास 5 सेकंड टाइम है। आप लोग कमेंट में भी जवाब नहीं देते हैं, होमवर्क देते हैं आप लोग को कमेंट लिखने के लिए, फिर भी। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए, इसमें ग्राम देवी का पूजा किया जाता है। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक समाप्त हुआ। आज क्वेश्चन 5 को बढ़ा के लाए थे, यानी 25 लाते हैं तो 30 था। तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि एग्जाम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, इसको यहीं तक समाप्त करेंगे। आप लोग लगातार पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए।
अपने से भी पढ़िए। अभी कम से कम 8 से 10 घंटा डेली दीजिए, घर में पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम 22 मार्च को होने वाला है, डेट निकाल दिया है। उत्पाद पुलिस का स्पेशल, और जिसका झारखंड पुलिस है, जिला पुलिस है, झारखंड प्रतियोगिता है क्षेत्रीय वाला, चाहे कचपाल है, उसका भी एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग अभी से कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, ताकि दिक्कत ना हो। तो अचानक आ जाएगा डेट और कुछ तैयारी नहीं कर पाइएगा, इसलिए शुरू से ही तैयारी करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। और अच्छा लगता है तो चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करते जाइएगा, तब तो मज़ा आएगा पढ़ाने में भी।